नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको संविधान, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी, कुछ बुनियादी बातों के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में जानकारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्यों और कैसे, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? क्या हम बिना संविधान के नहीं रह सकते थे? क्या हमें संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें बहुत से अधिकारों को जानने की ज़रूरत थी? क्या हमें अधिकार हमारे जीवन के साथ मिलते हैं? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? आगे जानते हैं। संविधान की आवश्यकता हमें संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह अथवा बड़े ग्रुप के सदस्य हैं। उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरीके से भिन्न हैं। उस जो समूह है उसके सदस्य हैं एक दूसरे को बहुत अलग तरीके से भिन्न हैं और उनकी धार्मिक निष्ठाएं भी अलग अलग हैं। जैसे उनमें से कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ सिख और कुछ ईसाई लोग हैं, जिनमें से ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं और उनकी अलग अलग योग्यताएं हैं, उनके अलग अलग शौक हैं। और सिनेमा से लेकर किताबें तक उनकी अलग अलग पसंद की हैं। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े तो कुछ जवान हैं। ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद रहता है। आप सोचें कि किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त है? क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेना चाहिए? इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा? या इसकी वजह से उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए? क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए? अलग अलग सोच रखने वाले लोग इन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग देंगे। ये जाहिर सी बात है, अलग अलग सोच रखने वाले लोग जो होंगे इनका उत्तर अलग अलग ही देंगे। लेकिन अपनी विभिन्नताओं के बावजूद, देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन इन अपनी विभिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। अब समझिए, आगे देखते हैं। सदस्य अनेक रूप से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें एक दूसरे से सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। इस समूह को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन इस समूह के सदस्य एक साथ रह सकते हैं। रह कब सकते हैं? जब उनके लिए कोई ऐसे बुनियादी नियम बनाए जाएं और वे सब लोग उन नियमों से सहमत हो जाएं। इस समूह को एक ऐसे नियम क्यों चाहिए? क्या ज़रूरत है ऐसे नियम चाहिए? क्योंकि इनके अलावा भी तो रह सकते हैं। लेकिन नहीं, सोचिए ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। अगर मान लीजिए ऐसे बुनियादी नियम नहीं होंगे तो फिर क्या हो सकता है? सोचिए इसके बारे में। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्या पता, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई मारेगा, कोई पीटेगा। तो ये सब चीज़ें, इन सबको देखते हुए किसका किस चीज़ पर अधिकार ज़्यादा होगा? अगर ऐसे ही संविधान नहीं होगा, तानाशाही चलती होगी, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को एक दूसरे को दबाया जाता होगा, कमज़ोर कमज़ोर रहता होगा, मजबूत मजबूत बनता चला जाता होगा। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे, लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोग इन नियमों को पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? ऐसा अगर गलत काम कोई भी करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह प्राप्त कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। क्योंकि अगर विश्वास नहीं रहेगा लोगों में संविधान के प्रति, तो फिर ये आस्था लोगों की संविधान से उठ जाएगी और उठने के साथ साथ क्या होगा, लोग संविधान से भरोसा
हटा देंगे। अब संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पर संविधान सीमाएं लगाता है, अन्यथा सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार है, पूर्ण बहुमत से सरकारें जो भी बनती हैं उनके पास भी सरकारों की शक्तियों पर सीमाएं लगी होती हैं। संविधान इन शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा। मान लो आपने तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए मान लो उसने अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। उसने निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह या धर्म के लोगों के सदैव दूसरों के धर्म सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं है, या सरकार किसी को भी मनमानी तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक यह है कि आपको कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, यद्यपि यह सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा मतदान का पालन करके बनी थी सरकार। आप समझ लीजिए, अन्यायपूर्ण बात होगी अगर सरकार ऐसे कानून बनाएगी तो। आइए देखते हैं आगे। सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो भी उन्हें स्पष्ट कर दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है। सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्या अलग अलग संविधान में बदलती रहती है, लेकिन अधिकार संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की जातियों के ऊपर यह मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस भी लिया जा सकता है। जो तुम्हें अधिकार मिले हैं संविधान द्वारा, इनको वापस भी लिया जा सकता है। Want to be noted. Thanks for watching. Like, share, subscribe and comment. We will meet you in the next video. So please watch the video and enjoy.